Hello, welcome to session 34. In this session, we are going to continue with this JavaScript. Only one last topic of our JavaScript is remaining, which is scrolling. So इसको देखते हैं अपन कि scrolling किस तरीके से कर सकते हैं using JavaScript. So जो आपकी scrolling है ना, वो आप अपने किसी एलिमेंट वाले ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो या फिर विंडो ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो. ठीक है, इन दोनों पे आप स्क्रॉलिंग लगा सकते हो. तो कैसे अपन दोनों का क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे F12 मारिए, जिस भी टैब पे आ रहे हो उस पे, जिस भी आपको पेज पे स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है उस पेज पे, देन आपको यहाँ पे अपना विंडो का ऑब्जेक्ट लिखना है. देन उसके बाद में जब आप यहाँ पे स्क्रॉल टाइप करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे कितने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं आपके पास में. स्क्रॉल, देन यहाँ पे स्क्रॉल टू, देन स्क्रॉल एक्स, स्क्रॉल वाई. तो ये सारी मेथड्स है ना, अल्टीमेटली कुछ नहीं करती हैं, आपकी स्क्रॉलिंग ही परफॉर्म करती हैं. ठीक है, तो मान लीजिएगा अपन स्क्रॉल टू वाला एग्जांपल ही लें अपन. तो स्क्रॉल टू वाली जो मेथड है ना, ये एक्स और वाई दो पैरामीटर अपने से एक्सपेक्ट करती है. एक्स मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टली कितना स्क्रॉलिंग करनी है, और वाई मतलब कि इस तरीके से लिखा रहता है एक्स कॉमा वाई. तो x मतलब कि यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की वैल्यू दोगे, और y मतलब आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग की वैल्यू दोगे. मतलब समझ लो कि अगर ये वाला जो पॉइंट है ये होता है 0 0, है ना, यहाँ पे आपका जो x है वो भी 0 रहता है और y जो है वो भी 0 रहता है. अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली आओगे, इस कोने में आ जाओगे, तो मान लीजिए अगर ये पूरी आपकी स्क्रीन की विड्थ 1900 पिक्सल की है, तो आप x की वैल्यू आपकी 1900 हो गई और y की वैल्यू अभी भी 0 है, क्योंकि आप वर्टिकली अभी आगे मूव नहीं हुए हो. ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ आऊं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, ठीक है, तो अज्यूम करो कि इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक आने में मुझे तकरीबन 200 पिक्सल मान लो ट्रेवल करना पड़ा, 200 से 300 पिक्सल. तो इधर एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स रहेगा 0 और वाई रहेगा 200. ठीक है, एक्स 0 क्यों है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली एक भी आपने पिक्सल राइट में नहीं मूव हुए हो, आप सिर्फ वर्टिकली मूव हुए हो. राइट. अब ये अगर मैं इस कोने की बात करूं, तो ये वाले कोने पे मेरे एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी. एक्स रहेगा मेरा, अगर टॉप से अपन मान लो 200 अज्यूम कर एक्स रहे हैं तो नाइन 200. मान लो 900 है तो 900 और वाई जीरो। नहीं, वाई रहेगा 1900. वाई नाइन नाइन और एक्स जीरो। हाँ नहीं, एक्स भी रहेगा ना. देखो, ये पॉइंट है 0 0 वाला, ये जो ऊपर वाला ओके पॉइंट ओके। है ना, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है 0 0 वाला. इससे अगर आप हॉरिजॉन्टली राइट में आओगे तो आपका एक्स बढ़ेगा, अगर आप नीचे आओगे तो वाई बढ़ेगा. नीचे आओ तो वाई बढ़ेगा। वाई बढ़ेगा. तो यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बढ़ेंगे. ठीक है, तो जो भी आपकी विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से. ठीक है, विड्थ और हाइट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर निकालना है मान लो विंडो की विड्थ और हाइट, तो आप क्या करो, यहाँ पे विड्थ वाला जो एक फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हो आप, विंडो डॉट WID, विंडो डॉट विड्थ होती है कि डॉक्यूमेंट डॉट होती है, डॉक्यूमेंट. यार एक चीज और, करंटली ये फायरफॉक्स ब्राउजर मैंने ओपन कर रखा है, तो कुछ फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के जो फायरफॉक्स पे काम नहीं करते हैं, और कुछ जो है मतलब मोस्टली जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शंस आपके क्रोम पे काम करते हैं, मोस्टली आपके फायरफॉक्स पे काम नहीं करते हैं. जो कल एक इशू आ रहा था ना हमको, कि हमारे जो स्यूडो सिलेक्टर्स वर्क नहीं कर पा रहे थे जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, वो फायरफॉक्स का इशू था. वही स्यूडो सिलेक्टर अगर मैं क्रोम पे रन करता तो वर्क हो जाते. ठीक है, सो यहाँ पे अगर अपने को विड्थ वाला चीज नहीं दिख रही है, सो डोंट वरी, वो अपने को उसमें दिख जाएगा अपने क्रोम ब्राउजर में. ठीक है, सो अभी एक्स और वाई वाला आपको फंडा थोड़ा सा क्लियर तो हुआ होगा, है ना. तो मैं वापस से वही कोड लिख देता हूँ, मेरा स्क्रॉल टूल करके, देन अब यहाँ पे एक्स और वाई वाला फंडा जो है वो मैं पुट डाउन कर देता हूँ. अब मुझे यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू देनी है, और एक्स की वैल्यू क्या दूंगा मैं. देखो यहाँ पे आपको कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख रहा है क्या मेरी विंडो में, मेरे ब्राउजर में. विंडो जो है वो ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो ब्राउजर है कहाँ से चालू हो रहा है, ये ब्राउजर जो है ये पूरी विंडो यहाँ से चालू हो रही है, ये यहाँ पे इसका खत्म हो रहा है, और ये यहाँ पे इसका मतलब समझ लो, ये इस कोने से चालू हो रही है मेरी ब्राउजर की विंडो और इस कोने तक खत्म हो रही है. ठीक है, तो इस दोनों के बीच में आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा. सो आप नहीं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर नहीं कर सकते, सो यू विल पुट डाउन 0, एक्स को आप 0 पुट करोगे. अब वाई मतलब वैल्यू आप पुट करोगे, आपको वर्टिकल स्क्रॉलिंग करनी है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू कैन सी दैट वी हैव दिस वर्टिकल स्क्रॉल अवेलेबल. ये स्क्रॉलर दिख रहा है आपको, ये देखो ये. राइट. तो अब मान लो y को अगर आपने सेट कर दिया 500 और एंटर मारा, तो आप नोटिस करना
कि ये वाला जो वर्टिकल स्क्रॉलर जो डिफॉल्ट है वो आपका 500 पिक्सल से नीचे मूव कर गया है। ठीक है, सो विंडो डॉट स्क्रॉल आपके ब्राउजर की पूरी विंडो पे अप्लाई हो जाती है, जो भी मतलब डिफॉल्ट वर्टिकल स्क्रॉलर है उस पे अप्लाई हो जाएगा, डिफॉल्ट स्क्रॉलर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट आपको यहाँ पे देखो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे भी आपको एक स्क्रॉलर दिख रहा है, दिख रहा है। अब अगर मुझे वापस से अगर मैं ये विंडो डॉट स्क्रॉलर चलाऊंगा तो देखो वो तो, अच्छा अब मुझे ना अमाउंट यहाँ पे, सॉरी जो नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा, तब स्क्रॉलिंग का इफेक्ट आपको दिखेगा। ये देखो, ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या रहता है कि 0 0 पोजीशन से लेकर 500 पिक्सल या 900 पिक्सल तक स्क्रॉल कर दो, दैट्स इट। अब अगर ऑलरेडी आपका स्क्रॉलिंग अगर हो चुकी है ना ऑलरेडी, तो उस स्क्रॉलिंग को वो दोबारा परफॉर्म नहीं करता, देखो इट इज नॉट परफॉर्मिंग दैट दैट एक्शन अगेन, वो वहीं का वहीं इसने छोड़ रखा है। अगर आपको इस तरीके से कुछ कोड करना है, मतलब आपका कोड इस तरीके से हो कि यार पहले तो वो एकदम टॉप पे जाए उसके बाद में ये स्क्रॉलिंग चले, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आपके कोड में एक और मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर दबाया है और विंडो, अब मैं स्क्रॉल टू जो मेरा कोड है ना उसको मैं रीसेट कर देता हूं 0 और 0 पे। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा कि पहले मेरी ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगा और ये जो स्क्रॉलिंग है इसको रीसेट करके एकदम टॉप पे ले आएगा 0 0 पोजीशन पे, और देन फिर 0 से इसको 900 पे मूव करेगा, 900 पे उसको लेके जाएगा। ठीक है, अब ये इतना फास्ट हुआ कि अपने को दिखा नहीं, बट ये चीज हुई थी एक्चुअली, मतलब पहले 0 0 पे लेके गया था और फिर उसके बाद उसने 900 पे उसको वो किया था। देखो अभी पहले 0 0 रन करता हूँ और फिर मैं इसको 900 पे रन करता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो अगर मान लो कभी ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आपको स्क्रॉलिंग को रीसेट करना है, तो आप 0 0 वैल्यू पास करो और देन जितना स्क्रॉल करना है वो वाली वैल्यू पास कर दो। ठीक है, तो ये हो गई भैया विंडो डॉट स्क्रॉल टू की बात, कि विंडो डॉट स्क्रॉल टू कैसे काम करता है, वो डिफॉल्ट स्क्रॉलर्स होते हैं उन पे काम करता है। अब यहाँ पे अपने पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर उसका खुद का भी स्क्रॉलर है। इसमें जो पेज पर बैक टू टॉप करके एक बटन आती है बॉटम में, वो शायद इसी फंक्शन को कॉल करते हैं, 0 0 प्रोबेबली, से, है प्रोबेबली, ना? यस 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 यस। ठीक है, अब अपने को इस एलिमेंट पे, अपने को जो एलिमेंट है अब इसके अंदर स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है, तो अपने को एलिमेंट की जो मेथड है ना उसको, एलिमेंट ऑब्जेक्ट की मेथड जो है स्क्रॉल वाली उसको कॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा। एलिमेंट को गेट करने के लिए जिसमें स्क्रॉलर लगा हुआ है, उसके लिए पहले तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद में देखो, अभी तो मैं H2 पे हूँ, मुझे H2 पे जैसे ही मैं अपना माउस रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे हाईलाइटिंग किस तरीके से हो रही है, राइट। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, H2 से मेरा काम नहीं होगा, फॉर्म फॉर्म भी हाईलाइट नहीं कर रहा है प्रॉपर। डिव देखो, जैसे मैं इस डिव पे लेकर आया तो मेरा पूरा वो एलिमेंट हाईलाइट हो गया है जिसपे स्क्रॉलर लगा हुआ है। दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एलिमेंट हाईलाइट हुआ था ना जिसपे स्क्रॉलर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो डिव है मैं इस पे जो है स्क्रॉल टू वाली मतलब अप्लाई करता हूँ, तो इसकी आईडी मुझे दिख रही है यहाँ पे, मैं इस आईडी को यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर डॉलर लिखूंगा और डबल कोट के अंदर आईडी के लिए शॉर्टकट होता है हैश, और आईडी पास कर दी। अब जैसे ही एंटर मारूंगा तो मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा। अब दिस इज एन अरे, तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए मैं 0 पास करूंगा। देन मैं, अब ये वाला जो मेरा कोड है, ये कोड मुझे वो एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, एलिमेंट दे देगा मुझे। अब इस एलिमेंट के ऊपर मैं जो स्क्रॉल वाली मेथड है वो लगा सकता हूँ, स्क्रॉल टू। अगेन मुझे यहाँ पे एक्स और वाई दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। x मतलब horizontal scroll, y मतलब vertical, so x 0 because I'm not doing any horizontal scroll, I'm only going to do the vertical scroll, so मैं यहाँ पे 500 की वैल्यू दे देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। now you can see that इस एलिमेंट के अंदर हमने 500 पिक्सल से स्क्रॉलिंग परफॉर्म कर ली है। ठीक है, सो अगर मान लो आपको पिक्सल्स आपको पहले से पता है कि कितना स्क्रॉलिंग करनी है, तो दिस मेथड यू कैन यूज, आप एलिमेंट पे अप्लाई कर दो, मतलब अगर एलिमेंट में स्क्रॉलर है तो, या विंडो पे अप्लाई कर दो। बट समटाइम्स क्या होता है कि यार हमें हमें तो ऑब्जेक्ट पता होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लो की तरफ नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं, सो यू कैन सी दिस यूट्यूब का आइकन, है ना। मान लो कि मुझे इस यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करना है, बट जब डिफॉल्ट वाला पेज लोड होता है तो डिफॉल्ट पेज तो यहाँ पे रहता है ना। अगर मैं YouTube पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे उस पर स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी,
इतनी स्क्रॉल परफॉर्म करनी पड़ेगी कि भैया ये जो यूट्यूब का ऑब्जेक्ट है वो एकदम व्यूइंग एरिया में आ जाए, देन उसके बाद मैं क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरा क्लिक चलेगा। तो अगर किसी एलिमेंट पे आपको स्क्रॉल परफॉर्म करना है और इस तरीके से कि वो एलिमेंट आपके व्यूइंग एरिया में आ जाए, तो उसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो उस एलिमेंट को लोकेट करो। अब एलिमेंट को लोकेट करने का तरीका अगेन अपन वही CSS सिलेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ए एंकर वाला टैग है या आई वाला टैग भी, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ए यूज करता हूँ जिसमें टाइटल है W3 स्कूल्स ऑन यूट्यूब। ये पूरा का पूरा जो कोड है, मतलब इसका जो एट्रीब्यूट है, कॉपी कर लिया मैंने। कंसोल में गया, डॉलर डॉलर पेस्ट टाइप करा, देन डबल कोट के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला और यहाँ पे वो डाल दिया जो टाइटल मैंने कॉपी किया था, और जो इनके डबल कोट थे उसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद द सिंगल कोट, क्योंकि डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं आता है। ठीक है। अब मैं इसको एंटर मारूंगा तो मुझे ये जो है देखो उसने 4 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 3 4, राइट। तो एक एक एलिमेंट के ऊपर होवर कर रहा हूं मैं, देखो इस स्क्वायर बटन पे, तो वो एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा है अपने वेब पेज पे। तो इस पे स्क्रॉल करने पे वो एलिमेंट हाईलाइट नहीं हो रहा जिसको, जो मेरा डिजायर्ड एलिमेंट है। सेकंड पे कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा है। थर्ड पे कर रहा हूँ तो देखो ऊपर कोई ना कोई हो रहा है बट मेरा एलिमेंट नहीं हो रहा। जैसे मैं चौथे पे करता हूँ तो देखो मेरा चौथा वाला एलिमेंट जो है वो हाईलाइट हो जा रहा है, राइट। तो मुझे और स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिससे कि मेरा सिर्फ ये एलिमेंट मिले, मुझे और कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो एक है यार इसमें nth ऑफ टाइप, वो ट्राई करते हैं कभी चल जाए तो। यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ nth ऑफ टाइप और यहाँ लिख देता हूँ 4। एंटर मारता हूँ, एक भी नहीं मिला। सही टाइप करा है कि गलत टाइप करा है? हम्म, चलो ठीक है, ये nth ऑफ टाइप अभी काम नहीं कर रहा, तो अपन एक काम करते हैं, स्पेसिफिक अपनी जो क्वेरी है इसमें ये मॉडिफिकेशंस कर देते हैं कि यार यही एलिमेंट मिले। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पेरेंट वेरेंट को भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो डिव क्लास फूटर सम, ठीक है, कॉपी करा, यहाँ गया कंसोल में, पूरे को क्लियर कर लिया, ऊपर आपकी एरो की दबाई, यहाँ लिख दिया मैंने डिव, उसकी जो क्लास है वो दे दी, क्या दे दी क्लास, फुटर सम, स्पेस देके ए दे लिख दिया। तो देखो अभी एक ही एलिमेंट मिला है विच इज ऑन द फुटर। ठीक है, मेरा एलिमेंट मिल गया मुझे। अब मुझे एलिमेंट जो मिला है वो अरे के फॉर्मेट में मिला है, तो उसमें से मुझे फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो मुझे जीरो, स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो पास करूंगा तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव गॉट द एलिमेंट। अब मुझे इस एलिमेंट के ऊपर कुछ मेथड्स, स्क्रॉल वाली मेथड्स लगानी पड़ेगी। कौन कौन सी मेथड होती हैं? एक होती है, अगेन एलिमेंट पे अपन देख ही चुके हैं, स्क्रॉल टू भी लगती है, बट यहाँ पे स्क्रॉल टू नहीं लगेगी। ठीक है। अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है। ये स्क्रॉल इनटू व्यू वाली जो मेथड है ना, ये अपन लगाएंगे। अब इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको वो दिखाऊं, जो इसका मतलब थ्योरी है वो क्या बोलती है, देखो। स्क्रॉल इनटू व्यू क्या करती है, हम्म, the element interface scroll into view method scrolls the element ancestor containers such that the element on which scroll into view is called is visible to the user। मतलब उस एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट पे आपने स्क्रॉल इनटू व्यू लगाया है ना, वो आपका जावास्क्रिप्ट उस एलिमेंट को इतना स्क्रॉल कर देगी कि वो एलिमेंट आपको व्यू दिखने लगे। ठीक है। अब स्क्रॉल इनटू व्यू में ना आप कुछ ये जो अलाइन टू टॉप वाला है ना, ये आप एक पैरामीटर की वैल्यू भेज सकते हो। अगर आपने ट्रू भेजा ना, तो वो क्या करेगा, आपके स्क्रॉलिंग इतनी परफॉर्म करेगा कि आपका डिजायर्ड एलिमेंट है वो एकदम टॉप पे आ जाए। अगर आपने फॉल्स भेजा तो आपका इतना स्क्रॉलिंग करेगा वो कि आपका जो डिजायर्ड एलिमेंट है वो आपकी स्क्रीन की व्यूइंग एरिया के एकदम बॉटम में आ जाए। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो कहाँ गए थे अपन, यहाँ पे थे, राइट। सबसे पहले तो मैं रीसेट कर देता हूँ स्क्रॉलिंग को। मैं अभी एकदम पेज को पूरा रीसेट कर चुका हूँ। एक काम करता हूँ, रिलोड ही मार देता हूँ। ठीक है, ये रिलोड मार दिया मैंने। सो नाउ यू कैन सी दैट द पेज इज कम्प्लीटली रीसेटेड, है ना। मैंने अपना कंसोल पूरा क्लीन कर लिया है। अब मैं जो स्क्रॉल इनटू व्यू वाली जो मेथड है मेरी, एक मिनट है ना, मैं इसमें लॉग्स एरर हटा देता हूँ, लॉग हटा देता हूँ। ठीक है। अब मैं एंटर मारता हूँ तो देखना क्या होगा। देखो आपका जो एलिमेंट है वो स्क्रॉल हो गया है, देख रहे हो आप आ चुके हो उस एलिमेंट पे, ये देखो ये रहा एलिमेंट। बट उसने क्या करा, उसने स्क्रॉलिंग इतनी ज्यादा परफॉर्म कर दी, मतलब आपके ये एलिमेंट को है ना वो यहाँ पर लेकर आ गया है। ये जो एलिमेंट है ना, इसको वो ये इसके जस्ट पीछे लेके चला गया था वो। देखा था आपने, ऑब्जर्व करा था कि नहीं करा था? देखो वापस से करके दिखाता हूँ, ये देखो, है ना, वो एलिमेंट आपका यहाँ पर है वो। थोड़ा सा नीचे करता हूँ,
यू गेटिंग? तो वो एकदम टॉप पे लेकर गया। अगर आपने यहाँ पे स्क्रॉल इनटू व्यू में कोई एक मिनट है ना, ओके आपने अगर स्क्रॉल इनटू व्यू में कोई भी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू नहीं पास करी, तो आपके एलिमेंट को एकदम टॉप व्यूइंग एरिया में लेके आ जाएगा वो, ठीक है। बट इससे अपने को एक प्रॉब्लम ये हो गई कि यार वो एलिमेंट स्क्रॉल तो हुआ बट वो किसी दूसरे एलिमेंट के पीछे चला गया, है ना। अगर अभी मैं इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा ना, तो एलिमेंट इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन आ जाएगा सेलेनियम में। मतलब क्लिक इंटरसेप्ट, हमने क्लिक किसी और पे भेजा और किसी और पे क्लिक हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे फॉल्स भेज दो। तो जैसे आप फॉल्स भेजोगे, तो आप देखो आपका एलिमेंट जो है वो एकदम बॉटम से जस्ट ऊपर देखो आपका एलिमेंट स्क्रॉल हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स वाला आपको फंडा समझ में आ गया, है ना। एक और चीज होती है आपका स्क्रॉल इनटू व्यू मेथड के अलावा, एक मेथड और होती है स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड। ये वाली मेथड जो है, ये तभी स्क्रॉलिंग परफॉर्म करेगी अगर आपका एलिमेंट व्यूइंग एरिया में नहीं है। तो अगर एलिमेंट ऑलरेडी व्यूइंग एरिया में है, तो ये स्क्रॉलिंग को परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। यू कैन सी, ओके। अच्छा इसमें एक और चीज है, एन ऑप्शनल बूलियन वैल्यू विद द डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू, द एलिमेंट विल बी अलाइंड सो इट्स सेंटर ऑफ द विजिबल एरिया, ठीक है। अपन स्क्रॉल इनटू व्यू का भी एक एग्जांपल देखते हैं क्विकली, ठीक है। इसमें ट्रू फॉल्स वाला भी एक फंडा इन्होंने दिया हुआ बढ़िया वाला, देखते हैं अपन। सबसे पहले तो इसको रीसेट कर लेता हूँ कंप्लीटली मेरे पेज को, ठीक है। मेरा जो कंसोल है उसमें अपना कोड टाइप कर लेता हूँ, स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली मैं इसको ब्रैकेट को ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है। अभी कहाँ पर है आपका स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग को यहाँ कर लेते हैं अपन, इस स्क्रॉलिंग को भी यहाँ कर लेते हैं अपन। अब एंटर मारते हैं, तो क्या हुआ, स्क्रॉल इंटरव्यू इफ नीडेड, मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है लगता है। क्लियर करा, कोड को फिर से पेस्ट करा, अरे यार कॉपी नहीं हुआ था वहां पे। ये फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ये इसमें नहीं आ रहे हैं फायरफॉक्स में। अपना क्रोम वगैरह होता तो मैं भी वो बता देता। रुको एक मिनट है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, जो एप्लीकेशन है से वेब पेज को फिर से ओपन करता हूं मैं, और F12 मार के देन अपना जो कोड है वो पूरा वापस से छापता हूँ, कॉपी, और इस कोड को यहाँ क्लीन करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब इसे मारता हूँ एंटर। देखो नाउ यू कैन सी कि स्क्रॉल इनटू व्यू इफ नीडेड जो है वो रन हुआ, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एकदम सेंटर में आया, ना टॉप पे ना बॉटम में, एकदम सेंटर में, ठीक है। तो ये वाली मेथड आप यूज करना, तो आपके जो एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड वाले जो एक्सेप्शंस हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। और ये क्रोम पे देखो प्रॉपरली वर्क करा, फायरफॉक्स पे नहीं करा, तो इट इज अ फायरफॉक्स इश्यू नाउ। ये अब इस, क्रोम पे एक बार फाल्स डाल के देखो क्या हो रहा है। हाँ हाँ मैं वही देख रहा था एग्जैक्टली exactly, कि अभी अपन ने क्या करा था, मतलब मैं इसके जो सेंटर इफ नीडेड वाला है ना, ये थोड़ा सा पढ़ रहा था मैं, कि एन ऑप्शनल बूलियन वैल्यू विद द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ट्रू। देखो अगर आपने कुछ भी वैल्यू पास नहीं करी तो वो ट्रू पास करेगा। अगर आपने यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है, तो आपको यू विल हैव टू चेंज द वैल्यू। मतलब अगर आपने खाली भेजा तो ट्रू जाएगा, आप यहाँ पे फॉल्स भेज के एंटर मारो, ठीक है। एक मिनट जरा रीसेट तो करना, तो ऊपर पहुंचाया, क्लियर करा, अब एंटर मारा इसको अपन ने, तो इसने क्या करा, एकदम बॉटम पे लेकर आ गया उसको, उस एलिमेंट को। द एलिमेंट विल बी अलाइन टू द नियरेस्ट एज ऑफ द विजिबल एरिया ऑफ द स्क्रॉलेबल एंसेस्टर। मतलब नियरेस्ट एज मतलब वो एकदम बॉटम पे ही लेकर आ गया उसे। चलो ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द स्क्रॉलिंग, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।